तो आइए आप सबका स्वागत है आदर्श जीवन की यात्रा में। वो जादुई हवा जिसमें आप श्वास लेते हैं। तो आज का विषय है वो जादुई हवा जिसमें आप श्वास लेते हैं। जी हाँ प्रिय बंधुओं, ये हवा जादुई ही है जिस हवा के कारण हम और आप सभी जीवित हैं, जिस हवा के कारण हम और हमारे और आपके सबके प्राण चल रहे हैं, जिस हवा के कारण हम और आप सभी स्वस्थ हैं। तो ये मैजिकल एयर है, ये जादुई हवा है और ये अद्भुत है। तो उम्मीद ये करूंगा कि आज तक का पिछला अभ्यास जितना भी है वो सारा का सारा आपने दोहराया होगा, आप कर रहे होंगे लगातार, और नहीं किया तो कृपया शुरू से शुरू कर दें। ये बहुत मैजिकल है, बहुत जादुई प्रयोग है। मैं पिछले 8 वर्षों से इसको जी रहा हूँ, मेरे परिवार का हर सदस्य इसको जीता है और हम बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत आनंद में। मतलब मैं कहता हूँ कि जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारा पूरा परिवार उसी आनंद में जीता है और उसी आनंद में रहता है हर पल हर क्षण। तो प्रिय बंधुओं, पहले दिन का जो अभ्यास था वो लगातार 28 दिन करना ही है। प्रतिदिन 10 नियामतें रोजाना आपको लिखनी है। हर नियामत के पीछे 3 बार धन्यवाद 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 जादुई शब्द का प्रयोग करना है। उसके बाद रात्रि को सोने से पहले आपके हाथ में मैजिकल स्टोन होगा और उस मैजिकल स्टोन को हाथ में लेकर के पूरे दिन में हुए सभी अच्छे कार्यों के विषय में मंथन करना, विचार करना है और फिर उन सभी कार्यों में से, उन सभी अच्छे कार्यों में से एक अच्छे कार्य को चुनना है और उसके लिए 3 बार जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोलना है। ये 2 कार्य थे जो आपके लगातार चल रहे थे। इसके अलावा जो कोई विशेष आपका कोई कार्य हो, विशेष जीवन में कोई समस्या हो, तो उस पे आपको काम करना था। वो समस्या दूर हो चुकी है, वो जो काम आपका नहीं बन रहा था वो बन चुका है, ऐसा आपको मानना है और उसके लिए 3 बार जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोलना है और उस कृतज्ञता को अंदर तक, गहराई तक महसूस करना है। ये मेरा निवेदन आप सबसे, क्योंकि जितनी गहराई तक आप कृतज्ञता को महसूस करेंगे, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आएगा, उतना ही ज्यादा वो फलीभूत होने लगता है। तो इसीलिए कृतज्ञता आपके, मैं कहता हूं अक्सर कि कृतज्ञता आपके एक एक रोम रोम में बस जाए। हर श्वास के साथ आप कृतज्ञ हो, और वो आ ही गया, आज श्वास का विषय भी आ ही गया ना। तो हर श्वास के साथ आप कृतज्ञ हो, आपका रोम रोम खिल उठे कृतज्ञता से। तो इस प्रकार जब आपकी कृतज्ञता आपके अंदर समा जाएगी तो फिर आपका जीवन जादुई बन जाएगा। जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, जो आप मंथन करेंगे, वो आपके सामने जादू की तरह प्रकट हो जाएगा। तो चलिए हम सीधे आते हैं आज के विषय पर, जो है वो जादुई हवा जिसमें आप श्वास लेते हैं। प्रिय बंधुओं, पहले पहल मैं अपनी भौतिक वस्तुओं के लिए, भौतिक चीजों के लिए, मैंने कह सकता हूं कि भौतिक आवश्यकताओं के लिए मैं कृतज्ञ होता था। उनकी माने हर वो चीज जो मेरी आवश्यकता होती थी मैं उसके प्रति कृतज्ञ होता था और मानता था कि वो मुझे मिल चुकी है और वो मुझे हमेशा मिलती रही है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने गाड़ी ली, उस समय भी मैंने गाड़ी के लिए कृतज्ञता प्रकट की। इस कलर की गाड़ी, ये गाड़ी मुझे, माने ब्रेजा है अभी मेरे पास, तो मैंने ब्रेजा के लिए कृतज्ञता प्रकट की। व्हाइट कलर वीडीआई मॉडल और चंडीगढ़ नंबर, मेरे पास चंडीगढ़ की आईडी नहीं थी लेकिन फिर भी चंडीगढ़ का नंबर मुझे मिला। तो जिस चीज के लिए आप कृतज्ञ होंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा निश्चित रूप से। तो पहल में भौतिक वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता था और वो सारी की सारी चीजें मुझे समय समय पर मिल रही थी। लेकिन इसके बाद जब मुझे पता चला कि जो ये यूनिवर्स है, इसमें जो प्रकृति है, उस प्रकृति के प्रति जितने ज्यादा आप कृतज्ञ होते जाएंगे, उस प्रकृति में आपकी हवा है जो आज का विषय है, उसके बाद आपका जल है, उसके बाद आपका सूर्य भगवान है जो आपको एनर्जी देता है, धरती माता है जो हमें अन्न धन से परिपूर्ण करती है, हमारा जीवन जिससे चल पाता है, वो सारी की सारी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, फल फूल सब पृथ्वी पर ही तो होते हैं। आकाश है जिससे हमारा जीवन संभव है। तो ये इस प्रकार की सारी अग्नि है जिसके बिना जीवन नहीं है। तो ये सभी की सभी 5 के 5 तत्व, जब इनसे कनेक्टिविटी, इनसे जब नजदीकियां बढ़ती चली गई
और इनके प्रति जब मैं कृतज्ञ होता चला गया तो जो भौतिक जीवन था वो और कई गुना ज्यादा स्पीड से उन्नति को पाने लगा। ये बदलाव मैंने देखा कि मारे आप भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कम कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण प्रकृति के प्रति, यूनिवर्स के लिए, पांचों तत्वों के लिए जितने ज्यादा आप कृतज्ञ होते जाएंगे तो जो भौतिक जीवन है वो अपने आप समृद्ध होता चला जाएगा। ये बड़ा चमत्कार था। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं जादुई हवा के विषय में। हर श्वास के साथ धन्यवाद बार बार मेरे मुख से निकलता है। अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा कि आप इतने ज्यादा मन गहराई तक कृतज्ञता को महसूस करें कि आपकी हर रोम खिल उठे कृतज्ञता से और हर श्वास के साथ आपके मन में कृतज्ञता का भाव रहे। तो हर श्वास के साथ रहे माने वायु के प्रति कृतज्ञता। जिस वायु में आप श्वास ले रहे हैं उस वायु के प्रति कृतज्ञता। जिस वायु के कारण हमारा ये जीवन है उस वायु के प्रति कृतज्ञता। ये पेड़ पौधे जो हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, इस वायु के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए कृतज्ञता। आप क्या सोचते हैं कि ये जो यूनिवर्स में जो घटनाएं घटित हो रही हैं ये सब अनायास हैं, ऐसे ही हो रही हैं, ये संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं है। ये बहुत व्यवस्थित ढंग से इस चीज को चलाया गया है। सूर्य देव से पृथ्वी की दूरी और ठीक उतनी दूरी कि जहां पर सूर्य देव का जो ताप है उससे मनुष्यों को, प्राणियों को नुकसान ना हो सके। और क्या ऐसा संयोग बना कि हम सब के चारों तरफ एक ऐसी परत बना दी गई जिससे कि सूर्य की किरणों का प्रभाव आपके ऊपर नुकसान के रूप में ना हो, वो आपको फायदा देने वाले हो। क्या ऐसी एक आपके चारों तरफ एक ऐसी परत बना दी गई जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसके बाहर नहीं है? तो ये सब संयोगवश नहीं है, ये बहुत व्यवस्थित ढंग से किया गया है, बहुत व्यवस्थित ढंग से हुआ है। ये सब यूनिवर्स का, माँ प्रकृति का कमाल है। तो उसी माँ प्रकृति के तत्वों में एक आता है वायु, जिसके कारण हम लोग श्वास ले पाते हैं, जिसके कारण हम सभी जीवित हैं। तो उस वायु के प्रति धन्यवाद होना, उस वायु के प्रति धन्यवादी होना, उस वायु के प्रति कृतज्ञ होना हम सब का दायित्व है। और जैसे ही आप वायु के प्रति कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन में कृतज्ञता की शक्ति जो हो एकदम से चुटकियों में कई गुना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वायु के प्रति कृतज्ञ होने के लिए जो आपको अभ्यास करना है, वो पहली बात तो कोशिश करें कि आप बाहर खुले मैदान में जाएं और उस खुले मैदान में अपने दोनों हाथों को, दोनों बाहों को फैला करके उस वायु के प्रति कृतज्ञ हो, हवा के प्रति कृतज्ञ हो जिसमें आप श्वास ले रहे हैं, जिसके कारण आप जीवित हैं। तो उस हवा में दोनों हाथों को लहराते हुए श्वास 5 बार आपको श्वास लेना है, 5 बार छोड़ना है। चलिए एक अभ्यास मेरे साथ कर ही लें आप। श्वास अंदर लेते हुए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, श्वास बाहर छोड़ते हुए धन्यवाद 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 धन्यवाद, फिर से श्वास अंदर लेते हुए धन्यवाद 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 धन्यवाद। मन ही मन आप धन्यवाद बोलें हर श्वास लेते हुए, और मन ही मन ना बोले, बाहर बोलना हो तो पहले श्वास अंदर लें और उसकी कृतज्ञता को उसके प्रति महसूस करें कि यदि इस वायु ना हो, देखिए हर समय आपके लिए वायु उपस्थित रहती है, हर समय वायु आपके लिए उपस्थित रहती है। आप श्वास लेने के लिए तैयार हैं, हर समय हर जगह आपको वायु मिलती है, हर जगह आपको ऑक्सीजन मिलती है। और क्या कारण चाहिए आपको वायु के प्रति मानी कृतज्ञता अपनी प्रकट करने के लिए? हर पल वायु आपके सामने उपस्थित है, ऑक्सीजन आपके सामने उपस्थित है कि आप श्वास लेंगे। और क्या कारण आपको ढूंढना पड़ेगा किसी भी चीज़ के प्रति धन्यवादी होने के लिए? तो हमेशा हर श्वास के साथ आप कृतज्ञ रहें। और जैसे जैसे ये अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में आपके चमत्कार होने लगेंगे। तो हमेशा प्रयास करना है। तो प्रतिदिन का अभ्यास में एक तो ये काम करना ही है कि कम से कम सुबह और शाम को, अगर बाहर व्यवस्था ना बन पाए कि बाहर खुले आकाश में, खुले मैदान में खड़े होकर के आप दोनों बाहों को फैला करके लहराते हुए श्वास के प्रति, ऑक्सीजन के प्रति, वायु के प्रति धन्यवादी हो सकें, तो फिर अपने घर में, कमरे में बैठ करके भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं।
बाहर शब्द ना बोल सके तो मन मन में धन्यवादी हो सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं हवा के प्रति। तो दिन में 1 बार 2 बार कम से कम जरूर अभ्यास करें। अन्यथा आप कहीं पर भी लाइन में खड़े हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जहां पर भी हैं, श्वास को महसूस करते हुए कृतज्ञता को महसूस करें वायु के प्रति। और जब भी आपको मौका मिले तब भी आप ये काम कर दें। चलते हुए हर श्वास के प्रति धन्यवाद करें, हर श्वास लेते छोड़ते वक्त आप श्वास के प्रति धन्यवाद करें, वायु के प्रति कृतज्ञ हों। तो इस प्रकार से इस अभ्यास को दोहराना है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप प्रकृति के तत्वों के प्रति जब कृतज्ञ होते हैं तो वैसे ही भौतिक जीवन आपका बदलना, बहुत स्पीड में बदलना शुरू हो जाएगा। जो आपको चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। यूनिवर्स सब जानता है, यूनिवर्स सब जानता है आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स हमारी माँ के रूप में है और माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इस माँ को सब कुछ पता आपको क्या चाहिए। तो बस अंदर से इस माँ के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। इन 5 तत्वों के प्रति कृतज्ञता को दोहराएंगे, बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज बारी है वायु के प्रति कृतज्ञ होने की। तो अगले विषय में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप चाहते हैं कि किसी और का भी भला हो पाए तो वीडियो को शेयर कर दें, उनके पास भेज दें, ताकि वो भी वायु के प्रति कृतज्ञ हों और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक जादू की छड़ी के साथ में। जी हाँ प्रिय बंधु, अगला विषय है जादुई छड़ी, जो आप सबके पास है, जिसको घुमाते ही आप किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस जादुई छड़ी के विषय में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।